Hello dear friends, welcome to my channel Let's Achieve Excellence। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग ओसी का चैप्टर नंबर 4। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न ऑर्गेनाइजिंग इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। इसका मतलब समझते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि आपको अगर अपने मैनेजमेंट के अंदर सक्सेस पाना है तो सबसे पहले आपको अच्छा प्लान करना पड़ेगा, अच्छा प्लानिंग करना पड़ेगा। अब आपने प्लानिंग कर ली तो आप ये नहीं समझ सकते कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। अगर आपको अपने मैनेजमेंट के अंदर सक्सेस पाना है तो ठीक तरह से प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो यहीं से आता है ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन। द फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दैट इज़ फॉर्म्ड टू इनेबल इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जो इसलिए बनाया जाता है ताकि हम प्लानिंग को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सके। अब हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं, लेकिन उनका एक ही गोल होता है और उनका गोल ये होता है कि उनका जो फर्म है, उनका जो बिजनेस यूनिट है वो प्रॉफिट में जाए। तो उस टाइम ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी बिजनेस यूनिट कब सक्सेस कर पाएगी? जब वो लोग अच्छी तरह से डिवीज़न ऑफ वर्क करें, यानी प्रॉपर डिवीज़न ऑफ वर्क। सेकंड, अगर वो अच्छी तरह से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करें। और थर्ड, वो लोग अच्छी तरह से अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में अथॉरिटी को डेलीगेट कर दे, यानी कि अच्छी तरह से बता दे कि कौन क्या संभालने वाला है। अगर ये सब काम अच्छे से हुआ तो कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस यूनिट सक्सेस में जाएगी ही जाएगी, यानी उन्हें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप ये सब कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो? ऑर्गेनाइजिंग ही कर रहे हो। इसीलिए ये कहा गया है कि जो प्लानिंग होता है वो तो बिजनेस एंटरप्राइज का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो वहाँ की आत्मा होती है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजिंग होता है वो पूरी की पूरी बॉडी होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग। तो जनरल वर्ड्स में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू इनेबल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल एक्टिवली एंगेज्ड फॉर कॉमन गोल इज ऑर्गेनाइजिंग। मतलब कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोगों के बीच में अच्छी तरह से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट सके कि कौन क्या काम करने वाला है। और वो लोग कौन से होंगे? वो वही लोग होंगे जो आपके बिजनेस यूनिट में काम कर रहे हैं मिलजुल के एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट, अगर हम ऑर्गेनाइजिंग के डेफिनेशन से उसका मतलब समझें तो चेस्टर आई बर्नर्ड ने एक डेफिनेशन दिया है। द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द कॉपरेशन ऑफ टू और मोर पीपल एंड देयर कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो चेस्टर आई बर्नर्ड कहते हैं कि जो एक्टिविटी दो और दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलजुल के करते हैं तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन दिया है लोई एलिन ने। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग द वर्क टू बी परफॉर्म, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी एंड इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप्स for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives। लोई एलिन कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे पहले आपको अपने काम को आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या काम करवाना है। देन आपको उस काम को क्लासीफाई करना है। फिर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डेलीगेट करना है। मतलब कि आपको बता देना है सारे एम्प्लॉयज़ को कि कौन क्या क्या काम करने वाला है। उसके बाद आपको सभी के बीच में एक रिलेशनशिप बना देना है ताकि वो लोग मिलजुल के अच्छी तरह से काम करें और आपके बिजनेस को उसका ऑब्जेक्टिव इजीली मिल पाए। उसी को लोई एलिन ने ऑर्गेनाइजिंग कहा है। तो इन्होंने क्या कहा है? सबसे पहले अपने काम को पहचानो, क्या काम करना है, उसे क्लासीफाई करो, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटो और रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करो।
इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। आपको दोनों में से जो डेफिनेशन इजी लगे उसे लर्न करके एग्जाम में आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कॉन्सेप्ट। तो इसमें ये दिया हुआ है कि ऑर्गेनाइजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनएविटेबल है। अगर आपको मैनेजमेंट ठीक तरह से करना है और अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से करना है तो ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ का ऑर्गेनाइजिंग ठीक तरह से नहीं किया गया रहता है। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग ठीक तरह से नहीं करोगे तो आपके कंपनी को उसका गोल भी नहीं अचीव हो पाएगा। इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, इससे आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ हो पाता है, टाइम, एनर्जी, मनी सब बचता है, प्रॉब्लम्स भी कम आते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग को अरेंजमेंट भी कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटा जाता है उन लोगों के बीच में जो लोग एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अच्छे से समझना है तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ह्यूमन बॉडी का। समझ लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो आपका दिमाग क्या करेगा, आपका दिमाग क्रिएटिविटी करेगा कि मुझे ये करना है ताकि प्रोजेक्ट अच्छा लगे, सुंदर लगे। आपका हाथ क्या काम करेगा, आप लिखोगे हाथ से। आपका पैर क्या काम करेगा, आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी आपका पैर जाके लेके आएगा, मतलब आप जाके लेके आओगे लेकिन पैर से। तो सारे बॉडी पार्ट्स तो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन इनका अल्टीमेटली एक ही गोल है, वो है आपका प्रोजेक्ट बनाना। वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग में होता है, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं लेकिन एक गोल के लिए। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशन एक ही चीज़ तो नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब फॉर्म, बिजनेस यूनिट, लेकिन उनके अंदर जो किया जाता है ताकि सब लोग अच्छी तरह से गोल अचीव करें वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका सबसे पहला कैरेक्टर है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजिंग इसीलिए किया जाता है ताकि बिजनेस यूनिट एक गोल अचीव कर पाए। सेकेंड है प्लानिंग बेस्ड। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्लानिंग पे बेस होता है, मतलब कि जिस तरह से प्लानिंग में लिखा गया है किस तरह से काम करना है वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग के अंदर काम किया जाएगा। ये पूरा प्लानिंग पे ही बेस होता है। जो भी ऑब्जेक्टिव्स आप प्लानिंग में डिसाइड करते हो ना, उसी के हेल्प से ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है। थर्ड है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, उनके बीच में उनके कैपेबिलिटी, उनके स्किल के हिसाब से उन्हें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। फोर्थ है इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ह्यूमन बींग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ह्यूमन बींग एक लिविंग फैक्टर है। क्या एक लिविंग फैक्टर है, इसीलिए अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग ठीक तरह से करना है तो ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको हमेशा उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है। फिफ्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। एक बार आपने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो बाद में आप चेंजेस भी कर सकते हो। जिस तरह के सिचुएशन होंगे, जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस होंगे, आप चेंजेस कर सकते हो। सिक्स्थ है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप। तो ऑर्गेनाइजिंग के हेल्प से एक रिलेशनशिप बन जाता है, किसके बीच में, वर्क के बीच में, पोजीशंस के बीच में और डिवीजन के बीच में। सेवेंथ है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो मॉनिटरिंग कंट्रोल यहाँ की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे सज़ा देंगे ही देंगे। इसलिए मॉनिटरिंग और कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट्थ है ग्रुप एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजिंग होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए, इसलिए ये ग्रुप एक्टिविटी भी है। नाइन्थ है कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग एक कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे रूल्स होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं ताकि सभी लोग ठीक तरह से काम करें। तो ये कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, कंट्रोल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेरी सून द नेक्स्ट पार्ट विल कम, सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।